नमस्कार दोस्तों आज राहु के बारे में एक नई चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी, आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। और मैं बताऊँ, देश में 97-98% ज्योतिष इस टेक्निक को जानते भी नहीं हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, ज्योतिष विद्या एक गहरा समुंदर है। इस पे आपका अनुभव, मतलब एक ज्योतिष का अनुभव, साथ में उस पे रिसर्च, नई नई टेक्निक को ब्लेंड करते हुए जो क्लाइंट्स की कुंडली आती है उन पे मंथन करते समय बारीकी से उन पॉइंट्स का विश्लेषण करना और एक एक प्लेसमेंट, डिग्री, नक्षत्र देखते हुए और अनेकों कुंडली पे एक जैसा कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट्स दे रहा है, यही रिसर्च आपको नई टेक्निक सिखाती है। और नई टेक्निक को जन्म दे करके, एक नई टेक्निक के बारे में जान करके, उससे फिर फ्यूचर में प्रेडिक्शंस दूसरे क्लाइंट्स की प्रेडिक्ट की जाती हैं। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि कुंडली में क्या चीज़ आपको चेक करनी है। दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए, मैं नंबर 4 कर्क लगन से शुरुआत करता हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ कर्क लगन का, इसको कर्क लगन कहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं राहु की। समझ लीजिए आपकी कुंडली में राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, तो इसको ज्योतिष में चौथा घर कहते हैं। ठीक, अब इससे जो ये नया फॉर्मूला है, इससे आप गिनेंगे क्या? राहु से 6 घर पीछे, मतलब राहु से 6 घर पीछे आप देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। राहु से पीछे 6 घर गिनेंगे तो राहु अपनी 6वीं दृष्टि से ये इस घर को देखेगा और इस घर से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उनसे नुकसान करवाएगा। 110% कन्फर्म है, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अभी मैं पूरे 12 टेक्निक बताने वाला हूँ राहु की, अलग अलग खाने में कैसे कैसे रिजल्ट देने वाला है। अभी केवल एक लगन से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब नुकसान क्या कराएगा, पहले इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, राहु यहाँ करेगा क्या? राहु की 6वीं दृष्टि जो होती है, विवाद की दृष्टि होती है, झगड़े की दृष्टि होती है। जैसा कि ज्योतिष में 6वां घर, 6th हाउस जो है वो डिस्प्यूट्स का घर माना गया है, विवाद का घर माना गया है। राहु की बिना दशा के भी, महादशा ना भी चल रही हो, अंतरदशा राहु की ना भी चल रही हो, उसके बाद भी ये 6वीं दृष्टि से उस रिश्ते से रिलेटेड तनाव ज़रूर कराएगा, टकराव ज़रूर कराएगा। और वो रिश्ता आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, उस रिश्ते से रिलेटेड नुकसान भी होगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, यहाँ पर राहु यहाँ से पीछे 6 घर पीछे देख रहा है, तो यहाँ पर ये जो घर होता है ज्योतिष में, ये आपके बड़े भाई, बड़ी बहन जो आपसे एल्डर हैं, एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन का कारक होता है और अपने से बड़ों का कारक होता है ये घर। ठीक है, और मित्रों का घर भी ये ही घर देखा जाता है। ठीक है, तो होगा क्या? राहु अब आपके बड़ी भाई, आपके बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, वो सब आपको चीट करेंगे, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे। वो विवाद किसी वजह से भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो और आपका धन उन पे लगे, मतलब धन हानि करवाता है इस रिश्ते से रिलेटेड। आप बड़ी बहन की कोई बीमारी पे आपकी जेब से खर्चा हो जाए, बड़े भाई की किसी जेल यात्रा, कोई नुकसान या किसी वजह से व्यापार में घाटा हो, उसमें आपको उसकी भरपाई करनी पड़ जाए, या फिर किसी तरीके से भी आपके ये बड़े भाई और बड़े बहन, समझ लीजिए आपने इनसे, आपकी बड़ी बहन कोई आपको अपनी विवादित ज़मीन ही आपको बेच दे कि भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे से ये ले ले, इसकी कीमत मैं तुमसे 20% कम लेती हूँ, 10 लाख की ज़मीन है, मुझसे 6 लाख में ले लो, तुम मेरे भाई हो। लेकिन आखिरी में जब आप खरीद लेंगे तो पता चलेगा कि वो भूमि विवादित है, विवाद में है, मतलब चीटिंग्स रिलेटेड टू दिस हाउस होंगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ आया। तो राहु से 6 घर पीछे गिनिए, उस घर से रिलेटेड आपको नुकसान होगा। जैसे मैंने बड़े भाई बड़े बहन के लिए बताया यहाँ से, वैसा ही आपसे बड़े वो और आपके मित्र भी आपको
हमेशा चूना लगाने की कोशिश करेंगे, घाटा करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़, ये फॉर्मूला एकदम सत्य है और एकदम रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब आगे और बताता हूँ कैसे कैसे आपको गिनना है अपनी कुंडली में। इसको ज़रा मैं डिलीट एक बार इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब समझ लीजिए राहु आपका यहाँ लगन पे बैठा है। ठीक है, नंबर कुछ भी है आपकी कुंडली में। ठीक है, अब बेसिक से ही शुरू करता हूँ। अब राहु समझ लीजिए यहाँ बैठा है, तो राहु अपने से 6 घर पीछे देखेगा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उल्टी गिनती गिनते हैं यहाँ से ये। तो ये हो गया कुंडली में, इसको ज्योतिष में 8वां घर कहते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो, समझ लीजिए नंबर 1 यहाँ पर है, तो इसको 8वां घर कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी पत्नी का परिवार है, मतलब ये फैमिली ऑफ वाइफ। ठीक है, ये पत्नी के परिवार से रिलेटेड, ये विदेश का घर भी है, पत्नी के परिवार से रिलेटेड भी है, पत्नी की इनहेरिटेंस भी है, संपत्ति पत्नी की। ठीक है, और साथ साथ में ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, मतलब आपका लिंग। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों का लिंग, प्राइवेट पार्ट्स यहीं से देखे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड, ठीक है, ये नुकसान करवाएगा, पक्का नुकसान करवाएगा। इनहेरिटेंस से नुकसान कराएगा, पत्नी के परिवार से आपका नुकसान हो, जैसे पत्नी के परिवार, उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और पैसा आपको देना पड़ गया और वो पैसा फिर जीवन में नहीं मिला। ठीक है, या फिर कोई पत्नी का कोई असेट है, उसमें आपका पैसा लग गया उसको बनवाने में, रिपेयर कराने में, और आपको पैसा वापस नहीं मिला। बोला गया कि दे दूंगी, या उनके पिताजी ने बोला मैं आपको बेटा लौटा दूंगा, लेकिन वो कभी आपको लौटाएंगे ही नहीं। तो उससे रिलेटेड नुकसान कराएगा। विदेश में आप गए, वहाँ आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाए, मतलब आप विदेश में गए और वहाँ आपको जेल यात्रा हो जाए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का कारक भी है ये हाउस, तो वो भी करा सकता है। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाता, एक एक दो दो एग्जाम्पल दे करके शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मिटा करके दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। समझ लीजिए राहु आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब राहु से 6 घर पीछे आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कुंडली में भाग्य का घर, गुरु का घर, और साथ साथ में ये होता है लॉन्ग जर्नीज का घर। तो होगा क्या, जब राहु यहाँ पर बैठा होगा और 6वीं दृष्टि देखेगा, तो आपको गुरु से नुकसान करवाएगा। ठीक है, गुरु से नुकसान कराएगा, धर्म के ऊपर आपका पैसा खूब जाएगा, क्योंकि ये धर्म का घर भी है। तो आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते रहेंगे, उस पर धन जाता रहेगा, जिस अनुष्ठान या जिस उसकी ज़रूरत भी नहीं है उस पर भी आपका नुकसान होगा। ये आपके स्कूल के टीचर भी होते हैं, आपके टीचर आपको किसी तरीके से चीट करते रहें, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। राहु यहाँ बैठ करके उन रिलेशन से नुकसान पहुँचाएगा, गुरु से, आपके टीचर से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी ऐसा हो, मतलब धार्मिक प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस से आपका लॉस होता रहे और वो रेगुलर निरंतर होता रहेगा। तो ये एक एग्जांपल यहाँ बैठ करके ये राहु कराता है। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, राहु यहाँ बैठा है तो इस घर से भी रिलेटेड नुकसान कराएगा क्या, 6वीं दृष्टि के अलावा भी? हाँ, इस जगह पे और कौन से ग्रह बैठे हैं, नंबर क्या लिखा है 1 से 12 तक, वो भी देखना ज़रूरी है, और राहु का नक्षत्र देखना ज़रूरी है। वो चीज़ें भी देखनी इंपॉर्टेंट होती है। राहु यहाँ से रिलेटेड भी नुकसान कराता है। ठीक है, और यहाँ से 6वीं दृष्टि, जो ये मैंने फॉर्मूला बताया, दिस इज 6th फ्रॉम राहु। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जानकारी ये आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ लीजिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब कहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये राहु अब आपके कर्म भाव, ये हो गया कर्म भाव। ठीक है, राहु की 6वीं दृष्टि गिनी है बैक। राहु यहाँ से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड नुकसान पहुँचाएगा। ये कर्म का घर भी है और पापा का घर भी है, मतलब पापा के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो होगा क्या, राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो आपके पिता से हमेशा झगड़ा रहेगा,
पिता से रह रह करके आपके मन में एक तनाव सा बना रहेगा, पिता से एक बार हमेशा एक रहेगा कि आपस में तनातनी किसी बात को लेकर के डिफरेंस इन ओपिनियन बन जाएगा पिता से रिलेटेड। और ये बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है ये चीज़ें, और एकदम सत्य निकलेगा। आप चेक करिए अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और वो कैसे 6 घर पीछे गिनी है, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, तो राहु यहाँ पर बैठ करके 6 घर पीछे, ये आपका कर्म भाव भी है प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब यहाँ बैठ करके आपको प्रोफेशनल चीज़ों में भी नुकसान पहुँचाएगा कि काम होते होते लगेगा हो गया हो गया हो गया, लेकिन काम नहीं बनेगा और रुकावट आती रहेगी, परेशानियाँ देगा। पिता से संबंध खराब रखेगा। ऐसा नहीं कि पिता खराब होंगे, आपका अपने आप ही उनसे तू मैं होती रहेगी, डिफरेंस इन ओपिनियन होता रहेगा। तो गलती आपकी होगी, ये ग्रह की गलती है, पिता गलत नहीं होगा पर फिर भी ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे ख्याल से आप एग्जांपल और सुनना चाहते होंगे कि आपकी कुंडली में क्या नंबर आएगा कि आप जानेंगे। अच्छा, इस घर से रिलेटेड मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ ये राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो। ठीक है, राहु अगर यहाँ बैठा है तो इससे गिनिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब राहु अपने से 6 घर पीछे यहाँ से रिलेटेड देखिए, ये घर क्या होता है, ये एग्जिट ऑफ सोल का घर है। एग्जिट ऑफ सोल का मतलब कि मोक्ष का घर माना जाता है। ये जब आपकी मृत्यु होती है, ये उसका सोल के एग्जिट का घर माना जाता है। ये अस्पताल का घर भी माना जाता है, इसको अस्पताल जेल के लिए भी इसको देखा जाता है। तो ये राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो अपने 6 घर पीछे इस घर से रिलेटेड नुकसान पहुँचाएगा। या तो अच्छा, ये आइसोलेशन का भी घर है, मतलब एकांत, जिसको कहें एकांत में बैठ गए और एकदम शांत, जिसको धर्म जैसे कहते हैं ना, कि जैसे बुद्ध एक एकदम एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने जो है मेडिटेशन किया। तो दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ मेडिटेशन। एकांत का घर भी है, आइसोलेशन का घर भी है, जेल का घर भी है, अस्पताल का घर भी है। ठीक है, मतलब दुनिया से कट जाना। ठीक है, अलग एकांत में बैठना। तो राहु अगर यहाँ बैठा होगा तो इन घरों से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा और इन चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा और इन चीज़ों से रिलेटेड नुकसान भी होगा। भाई सीधी सी बात है, अस्पताल में जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा ना, तो वो राहु वहाँ पर 6th हाउस पीछे देख करके आपके स्वास्थ्य को ख़राब करेगा, तभी आप दुनिया से कट करके अस्पताल के कमरे में पड़े रहेंगे। या फिर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे विधायक हैं, ठीक है, जो कि जेल में हैं। आप बहुत से ऐसे विधायकों को जानते होंगे, आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्रिमिनल विधायक हैं जो कि विधायक हैं पर वो जेल में ही है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा उन विधायकों का, पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि जेल में बैठे हुए हैं और कितने साल विधायक भी बनते जा रहे हैं लेकिन वो जेल में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो कुंडली में राहु यहाँ पर बैठा होता है जो कि आइसोलेशन में, एक एकांत में, एक बंद कमरे में आपको बंधक बना करके रख देता है। तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, फिर अब एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए राहु की क्या पोजीशन है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा कर रहा हूँ लेकिन आप ही की जानकारी बढ़ रही है। ठीक है, अब राहु समझ लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो इससे 6 घर पीछे गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, राहु अपने से 6 घर पीछे, ये हो गया आपका लगन, मतलब ये आपकी हो गई सोल, ये हो गए आपकी आत्मा। ठीक है, अब राहु का इफेक्ट आपके ऊपर ये नुकसान पहुंचाएगा क्या, आपके नेचर में चिड़चिड़ाहट रहेगी, आप अपना ही नुकसान करेंगे और अपनी ही वजह से आपका नुकसान होगा। मतलब आपके कुछ बोली हुई बातें, आपके किए हुए कर्म कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी इमेज को भी टार्निश करेंगे। मतलब आपके सोल, मतलब आपकी जो समाज में इज्जत है उसको भी आपके बोला हुआ वजह बनेगी। ये राहु नुकसान पहुंचाएगा, आपकी इमेज को टार्निश करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। वैसे भी इसको ज्योतिष में 6th हाउस कहते हैं, डिस्प्यूट्स का हाउस में राहु बैठा है। यहाँ से रिलेटेड तो विवाद कराएगा ही कराएगा, लेकिन यहाँ से रिलेटेड भी कराएगा। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा,
पर जैसे कोई उप मुख्यमंत्री हैं एक जगह के, ठीक है, उनके बड़बोलेपन की वजह से वो लॉकअप में हैं, एक उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग हैं जो कि अपनी ही बोली हुई, उनकी कुंडली में राहु यहाँ पे है, क्योंकि मैंने कुंडली उनकी देखी हुई है, तो राहु अपने ही बोले वजह से अपने ही इमेज को टार्निश करते हैं। तो ये राहु की ये नुकसान स्वास्थ्य के लिए भी और अपने इमेज इन सोसाइटी के लिए भी, ये राहु यहाँ बैठ करके सिक्स्थ बैक दृष्टि नुकसान पहुँचाती है। वीडियो को और थोड़ा जल्दी करता हूँ ताकि आपको बात पहुँचा सकूँ। अब राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो राहु से 6 घर पीछे गिनिए, 1 2 3 4 5 6। राहु अब यहाँ पर अपनी 6वीं दृष्टि देता रहेगा। ये क्या है? ये आपकी वाणी है, आपका बोला हुआ शब्द। ये आपके परिवार का एनवायरनमेंट है, जिस घर में आप रहते हैं उसके घर के परिवार के लोग कैसे हैं, आपके नेबर्स, आपके अगल बगल के लोग कैसे हैं, वो यहाँ से देखा जाता है। तो राहु यहाँ से 6वें घर पीछे देखेगा तो आपको अपने पड़ोसियों से नुकसान होगा। आपको अपने पड़ोसियों, जैसे कोई पड़ोसी आया आपसे रुपया पैसा उधार ले गया, आपको जीवन भर वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके घर के एनवायरनमेंट में हमेशा तनाव की स्थिति उत्पन्न रखेगा, घर का माहौल हमेशा ख़राब रखेगा, तनावपूर्ण रखेगा। आपकी वाणी का घर भी यही है, जो कंठ से आपके, क्योंकि ये आप होते हो और ये आपका सेकंड हाउस घर जो कंठ का हिस्सा होता है वो यहाँ से देखा जाता है। तो ये राहु यहाँ पर आपके कंठ पे एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज करना, वो आपको देगा, हमेशा देगा आपकी टोन में गाली गलौज देना। और अपने पड़ोसियों से परेशान रहना, पड़ोसियों से विवाद होना, पड़ोसियों से धन की हानि होना, ठीक है। परिवार में उलझे रहना, ये परिवार का आपका इन्वायरमेंट है, तो राहु परिवार पे खर्चा होता चले जाना, वो भी नुकसान पहुंचाएगा। साथ साथ में राहु ये आपकी पत्नी का हिस्सा हो गया, दिस इज़ स्पाउस हाउस, ठीक है। तो स्पाउस से रिलेटेड भी दिक्कतें पैदा करता है और वहाँ तनाव उत्पन्न कराता है, विवाद कराता है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, बस फटाफट कर रहा हूँ ताकि आप तक बात पहुँच सके। राहु यहाँ बैठा हुआ हो तो इससे 1 2 3 4 5 6 राहु का अफेक्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब राहु अगर यहाँ पर अफेक्ट देगा तो दिस इज़ 3rd हाउस, दिस इज़ मास मीडिया कम्युनिकेशन, और ये आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई या बहन, ठीक है, वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो राहु यहाँ बैठेगा तो आपके छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुँचाएंगे, आपका पैसा, आपको गलत भूमि बेचने की कोशिश करेंगे, किसी वजह से आप छोटे भाई छोटी बहन पे खर्चा करेंगे और वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो आपको हमेशा नुकसान पहुँचाएंगे। राहु अगर यहाँ बैठा है तो उनसे नुकसान होता रहेगा। मतलब आपने उनकी पढ़ाई पे खर्चा कर दिया, आपने उनके ड्रेसेस पे खर्चा कर दिया, उन्होंने आपसे उधार ले लिया, आपको वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति उत्पन्न कराता है ये यहाँ पर। और साथ में ये कुंडली में ये जो हिस्सा होता है ये मास मीडिया कम्युनिकेशन का हिस्सा भी होता है। तो बहुत से पॉलिटिशियन की कुंडली में राहु की ये दृष्टि अपने छोटे भाई बहन से तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ साथ में मीडिया में भी टेंशन्स क्रिएट करा देता है, कि मीडिया में ही मारपीट हो जाना, विवाद हो जाना, राहु की अगर दशा या अंतर्दशा भी चल रही हो तो वो वर्स्ट पोजीशन क्रिएट करता है राहु की 6वीं दृष्टि। अब राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो तो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 राहु यहाँ पर देखेगा, ठीक। अब ये क्या है? ये घर आपकी माँ का घर है, मतलब आपकी मम्मी के बारे में यहाँ से पता चलता है, ठीक है। ये आपके असेट्स हैं, आपका वाहन, आपकी भूमि, आपका घर का एनवायरनमेंट। राहु यहाँ पर बैठ करके हमेशा या तो माँ के ऊपर आप ऐसे खर्चे करेंगे जो कि बिना मतलब के खर्चे होंगे, उनसे तनाव उत्पन्न कराएगा, उनसे विवाद उत्पन्न कराएगा, उनसे झगड़े उत्पन्न कराएगा, विचारों में मतभेद उत्पन्न कराएगा, ठीक है। और भूमि से रिलेटेड विवाद कराएगा और आपके वाहन को एक्सीडेंट्स कराएगा, खरोच लगवाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ का राहु बैठ करके इस घर से रिलेटेड नुकसान कराता है। और ये हाई स्कूल से पहले की पढ़ाई भी देखी जाती है इस घर से।
तो उसमें भी कोई ना कोई अड़चने पैदा करता है राहु यहाँ से छठवीं दृष्टि देख करके। ठीक है, शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ राहु एग्जैक्टली जब राहु यहाँ बैठा होता है तो शिक्षा हाई स्कूल से पहले या तो आप एक बार फेल होते हैं या फिर आपको क्लास रिपीट करनी पड़ती है, या सेम क्लास आप दूसरे स्कूल में स्कूल चेंज करते हैं और फिर से वही क्लास दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल से पहले। ये जो है माध्यमिक शिक्षा, मतलब अगर मैं कहूँ तो हाई स्कूल के पहले की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है और हायर एजुकेशन फिर यहाँ से और यहाँ से देखते हैं, वो अलग बात है। उस पर कभी वीडियो बनाऊँगा, अगर आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल दे करके इस वीडियो को विराम दूंगा। यहाँ पर राहु समझ लीजिए यहाँ आपके यहाँ बैठा है, तो राहु से छठवा 6 घर पीछे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब राहु क्या करेगा, अपने से 6 घर पीछे देख करके आपकी संतान जो पहली संतान है उससे रिलेटेड नुकसान कराएगा, आपको जुए सट्टे लॉटरी से नुकसान कराएगा, क्योंकि ये जुए सट्टे लॉटरी का घर है, पहली संतान का घर है, उससे रिलेटेड नुकसान कराएगा कि पहली संतान पैदा हुई और उसके बाद उसके उसकी डिजीज़ेस पे, उसकी बीमारियों पे, संतान पैदा होते ही डॉक्टरों के पास आपको चक्कर लगवाना शुरू कर दे, उससे रिलेटेड नुकसान कराना शुरू करेगा। मतलब पहली संतान से रिलेटेड आपको जीवन पर्यंत लॉस होता रहेगा, कुछ ना कुछ बचपन में भी और फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड आपको लॉस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राहु से पीछे 6 घर पीछे गिनने से ये नुकसान इस घर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं। राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो तो 1 2 3 4 5 6, राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो राहु की दृष्टि इस घर पे होगी। ये वैसे ही विवाद का घर है। ठीक है, ये बीमारी का घर भी है, साथ साथ में विवाद का घर भी है, साथ साथ में गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स का घर भी है। तो राहु यहाँ पर बैठ करके 6 घर दृष्टि पीछे देखता है, तो इन घरों से रिलेटेड और लोअर बैक में, मतलब ये आपके पीठ का पिछला हिस्सा है, यहाँ से रिलेटेड बीमारियाँ भी दिखाता है, तकलीफ़ें देता है। अगर राहु की दशा या अंतर्दशा आ जाए और राहु अगर यहाँ बैठा है तो छठवीं दृष्टि से इस घर से रिलेटेड तो नुकसान कराएगा। आपको पीछे पीठ पे जो है स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, इन हिप्स में दर्द, ये सारी चीज़ें इधर ऐड ऑन कर देता है अगर राहु यहाँ बैठा हुआ हो। उन बीमारियों से रिलेटेड आपका नुकसान होगा, सरकार से रिलेटेड आपका नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ बैठ करके कराता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़िए, मैं आपकी कुंडली देख करके बता दूंगा कि राहु की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या राहु आपके लिए कोई माँ लक्ष्मी योग तो नहीं बना रहा। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे इस नंबर पर लिख भेजेंगे। उसकी फ़ीस लेता हूँ दोस्तों, फ्री प्रेडिक्शंस नहीं करता क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है, तो उसमें टाइम लगता है, पर क्वालिटी प्रेडिक्शंस होंगी, वो राहु के बारे में हो या और केतु की पोजीशन क्या होती है, उस पर भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे लिख करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं केतु पे भी फिर वीडियो बनाऊंगा। आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, अगर आप चाहते हैं वीडियो की मैं बनाऊं तो केतु पे भी मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।
श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद